क्या किसको वोट डालने वाले हो इस बार? बार तो मैं कांग्रेस ने डालूंगा। कांग्रेस को? हाँ। क्यों भाई साहब, कांग्रेस ने किया क्या है? 70 साल तो लोग ये बोलते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नौकरियों के मामले में अब जो बात कह रहे हैं बीजेपी थी। अच्छा। नौकरी के मामले अब कोई मतलब सिफारिश नहीं है, अपनी मेहनत पे इंटेलिजेंट बंदा तो नौकरी तो ये धारा थोड़ी है। अच्छा। 370 है। अच्छा। राम मंदिर बनवाया है और बाकी और भी काम है, CCA लागू होएगा अब। अच्छा। हाँ बाकी काम तो है, तो फिर भी 10 की 10 सीट निकाल सकते, 7 से 8 सीट तो 7 से 8 का दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार जो वोट आप लोग देने जाने वाले हो तो क्या सोच कर दोगे वोट? यही है बस, नौकरियों के मामले में अब जो बात कह रहे हैं बीजेपी थी। अच्छा। नौकरी के मामले अब कोई मतलब सिफारिश नहीं है, अपनी मेहनत पे इंटेलिजेंट बंदा तो नौकरी है उसको। तो फिर भी 10 की 10 देनी चाहिए थी, फिर भी आप 7 दे रहे हो। 10 की 10 से 1-2 सीट तो देखो जाएगी, ऐसे निकाल सकते 10 की 10। इससे पहले पूरी तरीके से भाजपा ही थी, 10 की 10 लोकसभा सीट है उनके पास। पहले माहौल कुछ और था, अब थोड़ा कुछ और है। इस तरह का माहौल क्यों बन गया अचानक से? जो आपने 3 सीट अपने सर्वे में, आपके हिसाब से जो 3 सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में जा रही है। देखो ये कानून लागू है, ये 3 कृषि कानून है, इनके कारण भी थोड़ा फर्क है। ये जो रास्ता रोक रहे दिल्ली जाने के लिए किसानों के लिए, इसका भी थोड़ा बहुत फर्क तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ये किसान कानून का जो फर्क है वो अब लोकसभा चुनाव में दिखने वाला है। बिल्कुल वो तो दिखेगा, देख थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। हाँ ताऊ, क्या ले आया? आ जाओ अखबार ताऊ जी। हाँ इधर तो आ जाओ, इधर तो आ जाओ। लो जी, ये ताऊ जी आगे हमारे। ताऊ जी क्या ले आया? ये तो मेरे में को सामान लिया, बीज बाज और मेला देख लिया। अच्छा, किसको वोट डालने वाले हो इस बार? बार तो मैं कांग्रेस ने डालूंगा। कांग्रेस को? हाँ। क्यों भाई साहब, कांग्रेस ने किया क्या है? 70 साल तो लोग ये बोलते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने देश आजाद कराया था, फांसी टूट कांग्रेस नहीं होती तो आजाद नहीं होते हमें। अच्छा। हाँ, बड़े मरे हैं। मोदी जी की गारंटी चल रही है? नहीं, कुछ नहीं, अब नहीं चलेगी। मोदी जी की गारंटी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। 4 में अटल जी की चली नहीं, 14 में मनमोहन की चली नहीं, 24 है चौका लगा दी, अब नहीं चलेगी। अच्छा, फिर किसानों का क्या मूड है? किसान तो दे ही नहीं गा, किसान नहीं वोट देगा बीजेपी को। अच्छा, क्यों नहीं देगा? क्या हो गया, क्या कर दिया ऐसा? 1.5 साल तो वहाँ बैठे रहे बिल्कुल दिल्ली में, ठीक है जी। ईब लठ मारे, कील खोद मारे होंगे तेरे सामने, बदलाव है। किसान नाराज है इससे। अच्छा, किसान नाराज है बीजेपी से? बीजेपी और से। किसान अगर बीजेपी से नाराज है तो सीधा सीधा उसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। कांग्रेस का होगा, हरियाणा में तो उड्डा होगा। अच्छा, पक्का होगा उड्डा? जमा पक्का इबका रोकड़ियाँ नहीं कुछ। 53 सीट हाँ जी, मिलेगी, हाँ जी। 53 सीट उठे सबकी। अच्छा, लोकसभा का बता दो, लोकसभा का क्या कुछ रहने वाला? 50-50 है? 50-50 50-50 है। यानी कि 10 लोकसभा सीटें हैं तो आप सीधी सीधी 5 घटा दी भाजपा की। भाजपा कह रही है 10 की 10 हो जाएगी। कैंडिडेट गलत है ना, कैंडिडेट अगर सही नहीं खड़े हैं तो जिताना गलत हो जाएगा ना। नहीं, कैंडिडेट गलत खड़े हो गए बीजेपी के। अच्छा, तो ये किसानों का क्या मूड है हरियाणा के? किसान तो या तो जेजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए, CM हुड्डा के साथ। अच्छा, जेजेपी के साथ है। हाँ, या CM 24 का तो बनेगा हुड्डा साहब। जी सर, क्या नाम है अपना? सर सुनील नाम भाई। सर कहाँ से हो? मैं आदमपुर से। अच्छा सर, आदमपुर से बड़ी हॉट सीट रही है आदमपुर। ये बताओ कि इस बार क्या मूड लग रहा है, जनता का क्या मूड लग रहा है? जनता बीजेपी है जी। अच्छा, बीजेपी। 10 में से कितनी सीट है? हरियाणा में 10-9 तो है जी, बाकी हो सकता है 10 भी हो जाए। एक कौन सी जो है संशय में लग रही है? रोहतक सीट हो सकता है कांग्रेस को चली जाए, बाकी तो कोई नहीं है। तो कौन है ऐसा नेता जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? आज के टाइम में तो कोई है नहीं जी, मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। कोई लगता है दूर दूर तक नहीं है जी। राहुल गांधी तो बिल्कुल यूँ मतलब लोगों को वोट देने के लिए जगह तो चाहिए, जगह है नहीं। अब किसको देख के दे? कोई आप मतलब सामने कोई चेहरा हो, दमदार नेता हो, उसको देख के कोई वोट देगा ना। तो जब कोई दमदार नेता ही नहीं है, नीति नहीं है किसी के पास, तो वोट किसको देगा जी? तो किसानों का क्या मन है? किसानों का मन बीजेपी के साथ है जी। किसान 2014 के बाद में किसान ऐसी बात नहीं है, बहुत संपन्न किसान है। और खासकर हरियाणा पंजाब का ठीक है, कुछ राजनीतिक मसले मसाइल की वजह से हो रहे हैं कुछ ऐसा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जमींदार को, किसान को। सुनने में तो यूँ आ रहे जो किसानों को लठ मारे थे, किसानों को जो डंडे मारे थे,
उसको लेकर किसान आक्रोश में है और बीजेपी को जो है बिल्कुल नकार रहे किसान हरियाणा के। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, किसान अगर कोई मतलब भीड़ का कोई नाम नहीं होता। अगर आप ज़्यादा कहीं एक जगह इकट्ठे होंगे और धक्का मुक्की होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो काम करना पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसान को कहीं परेशान किया गया हो। ना तो फसल बिकने में कोई दिक्कत है, ना भाव में कोई दिक्कत है। जो रेट है आज 2014 से आज के जो रेटों में कंपेयर करेंगे, और जो मेन समस्या जो चीज़ आती है पानी की अवेलेबिलिटी टाइम टू टाइम है, कहीं भी कोई कटौती नहीं है। अच्छा सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, अगर आप वोट डालने जाएंगे वो आप प्रत्याशी को देखेंगे या बीजेपी पार्टी को देखेंगे या फिर मोदी के नाम पर वोट डालने जाएंगे? हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो हिंदुस्तान है वो कैसे आगे बढ़े, और उसको देखते हुए हमारे पास एक ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी। अच्छा जी। फिलहाल दोस्तों कृषि मेले में हम लोगों की राय जान रहे थे कि किस प्रकार से इस बार 2024 के चुनावों के अंदर वो वोट डालने वाले हैं। अभी आपने ये प्रतिक्रिया देखी जो मिली जुली प्रतिक्रिया थी। वैसे आपका क्या मानना है? हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, आप कितनी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा कृषि मेले से लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।